नरेंद्र जी, जिस तरीके से ना कई लोगों के मन में जैसे कि बूम बना हुआ है मार्केट में एसआईपी को लेकर, लोगों का क्रेज बढ़ता जा रहा है इसको लेने को लेकर। लेकिन कई सारे लोग इसके इतर भी ये सोचते हैं कि एसआईपी में पैसा लगा के ऐसा ना हो कि मेरा पैसा डूब जाए। तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप अपनी बात रखना चाहेंगे? देखिए, कि किसी भी सेगमेंट में 2 रिस्क होते हैं। एक होता है कंपनी का रिस्क। अक्सर मुझसे लोग बाग पूछते हैं, सर क्या कंपनी तो सर्वाइव करेगी? हमारे इंडिया में जो म्यूचुअल फंड है, उसको सेबी रूल करता है और सेबी अपने निवेशक का पूरा ध्यान रखता है। सेबी समय-समय पे देखता रहता है कि कोई भी कंपनी कुछ ऐसा तो नहीं करे जो इन्वेस्टर के फ़ेवर में ना हो, और सेबी टाइम-टाइम पे नए-नए आदेश निकालती रहती है, जिससे इन्वेस्टर का भला हो। तो मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। हुँ, कोई कंपनी आपके साथ में 10 पैसे का फ्रॉड नहीं कर सकती। हुँ, मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल दूँगा। आज से 12-13 साल पहले की बात है। मैंने फ्रैंकलिन में इन्वेस्टमेंट किया था। मैंने पैसा रिडीम किया था। तो मेरा 30 पैसा कंपनी के पास में रह गया था। हुँ, मुझे 30 पैसे का डीडी बन के आया था। तो आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। कंपनियाँ सारी सेबी के अंडर में आती हैं और उस हिसाब से काम करती हैं। हुँ, हमारे यहाँ पे केवल रिस्क होता है मार्केट रिस्क, हाँ, कि आपने पैसा डाला और मार्केट गिर गया। हुँ, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि उसके लिए आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कि आपने एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपने लिए डाइवर्सिफ़ाई, हुँ। और उस पोर्टफोलियो का आप टेक केयर करें तो आप उस रिस्क को भी मैनेज कर लेंगे बड़े आराम से। बीच में हमने देखा था कि जब ऐसी सिचुएशन आई थी, ये वॉर की अलग चल रही थी, फिर अमेरिका में इलेक्शन था, तब अलग सिचुएशन आ रही थी, मार्केट लगातार डिप जा रहा था। ऐसे में कई लोगों का जो ट्रस्ट भी था ना, वो थोड़ा ब्रेक हो रहा था। उनका जो कहीं न कहीं पेशेंस लेवल था, वो भी कहीं टेम्पर लूज़ हो रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। फिर कई लोगों ने इसे बंद भी किया। तो उस सिचुएशन के बाद से ना कई लोगों कहीं न कहीं अब क्या सिचुएशन आगे बन सकती है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब भी ऐसा टाइम आता है, तो एक्चुअल में वो लोग बाग जिनको क्लैरिटी नहीं होती कि हमें इन्वेस्टमेंट को कहाँ तक लेके जाना है, करना क्या है, दिक्कत सबसे ज़्यादा उनके साथ में होती है। जो कोई भी पर्सन बड़ा ही क्लियर होता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट के साथ में करना क्या है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और ये ना केवल पहला फेज़ होता है। कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट चालू करता है, जब मार्केट गिरता है, तो कुछ इन्वेस्टर निकल जाते हैं। हुँ, बट जो इन्वेस्टर रुके रहते हैं, वो रिटर्न बनाते हैं, और वही इन्वेस्टर आगे जाके इन फेज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। हुँ। मेरे वो इन्वेस्टर जिन्होंने 5 साल पहले चालू की थी एसआईपी, वो ऐसे टाइम पे सबसे ज़्यादा पैसा डालते हैं। जब मैं मार्केट डाउन था। मार्केट में हुँ, मैं मेरा जो काम करने का मॉडल है वो एसआईपी का है। हुँ, मेरे सभी इन्वेस्टर एसआईपी करते हैं। पिछले 1 साल में मेरा बिज़नेस लमसम के थ्रू काफ़ी ज़्यादा हुआ था, क्योंकि मेरे जो पुराने इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने पहले का टाइम देखा हुआ है, उन्होंने पैसा बहुत ज़्यादा डाला है। हुँ, उन्होंने अपनी एफडी का पैसा यहाँ डाल दिया, क्योंकि उनको पता था कि मार्केट ऊपर आएगा ही आएगा। अब नहीं आएगा, 2 साल के बाद में आएगा। अगर किसी को याद हो, जब कोरोना आया था, हाँ, कोरोना के टाइम पे मार्केट ज़बरदस्त गिरा था। उस टाइम बहुत से लोगों ने पैसा डाला था। मैंने 8 महीने में लोगों का पैसा डबल होते हुए देखा है, 8 हाँ, महीने में। हुँ, तो उस टाइम लोगों ने पेशेंस रखा, और उसका फिर आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए, आपको शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना है। चीज़ें आप बेसिक चीज़ें समझिए, और आप बेसिक ही रहिए। बहुत ज़्यादा ना चीज़ों के बारे में सोचना, ज्ञान लेना सही नहीं रहता। हुँ, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बहुत बार कुछ ना करना, करने से लाख गुना बेहतर होता है। हुँ। तो ये बात म्यूचुअल फंड के लिए 100% ट्रू है। मतलब आपने जो बात कही थी ना अभी कि एक व्यक्ति ने गूगल में जाके देखा कि हुँ, कौन से फंड बेस्ट हैं, हाँ, उसे चमचमाते मिले लेकिन हुँ, बाद में फिर उसे लॉस हो हाँ, गया। लॉस हुआ, तो इस चीज़ से बचना है। बचना है। तो आपको क्या करना है कि आपको तो सिंपल एसआईपी चालू करनी है, और उसको फिर आपको हर 3 साल में, 4 साल में एक बार रिव्यू करना है आपको, कि भई फंड में कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। हुँ, आप ऐसा करेंगे तो आप डेफ़िनेटली पैसा बनाएँगे ही बनाएँगे। हुँ, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैक्सिमम रिटर्न की कोई वो नहीं होती डेफ़िनिशन। एक अच्छा रिटर्न होता है, एक 15% अच्छा रिटर्न है। हुँ, 15% के हिसाब से कोई भी पर्सन अपने गोल पूरे कर सकता है। आपको 30% आपको नहीं बनाना है। हुँ, आपको रिटर्न इतना बनाना है कि आपका पीस ऑफ माइंड रहे,
सेफ्टी रहे और आपका फ्यूचर का गोल बड़े आराम से पूरा हो जाए। हुँ, आपको इन्हीं पे चलना है। जो मैक्सिमम रिटर्न को चेंज करता है वो रिटर्न नहीं बना पाता। मैंने देखा लोग बाग क्या सोचते हैं, बहुत से लोग बाग, मार्केट गिरे तो पैसा डाल दो, उठ गया पैसा निकाल लो। ये लोग बाग कभी पैसा नहीं बना पाते। मार्केट को कोई भी टाइम नहीं कर सकता। जब लोग बाग सोचते हैं कि मार्केट गिरने वाला है तो मार्केट ऊपर चला जाता है। मैंने देखा कि लोगों ने मार्केट के बढ़ने पे पैसा निकाल लिया, उसके बाद में एक एक साल तक मार्केट लगातार बढ़ता ही रहा, हुँ, और जब मार्केट गिरने लगा तो उन्हें मौका ही नहीं मिला पैसा डालने का। हुँ, तो इसलिए चीज़ें सिंपल रखिए, एसआईपी चालू करिए, उसको टाइम दीजिए और अच्छा रिटर्न एंजॉय कीजिए। हुँ, भाई हमारा काम क्या है? आज कोई पर्सन नौकरी कर रहा है तो आपको दिमाग लगाना है कि आपके ऑफिस में आपका प्रमोशन कैसे हो। अब वहाँ पे आप अच्छा सोचिए। यहाँ पे तो फंड मैनेजर है, अगर मार्केट गिरता है तो फंड मैनेजर ऑलरेडी उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि बैलेंस फंड होते हैं, डेट और इक्विटी वाले। हुँ, जब मार्केट बढ़ता है हुँ, तो इक्विटी पार्ट बढ़ जाता है। हुँ, फंड मैनेजर इक्विटी में से कुछ बेच देगा, हुँ, प्रॉफिट हो गया, और वो डेट में परचेज कर लेगा। जब मार्केट गिरा, उसके पास डेट में पैसा है, उसने डेट में से पैसा निकाला, सस्ते में इक्विटी खरीद लिया। तो हर फंड मैनेजर ये काम करता है। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो फंड मैनेजर होते हैं, दे आर हाईली क्वालिफाई। उनके पास में 20-20 साल का एक्सपीरियंस होता है। हुँ, उनके पास एक प्रॉपर रिसर्च टीम होती है जो रात दिन काम करती है। उसके बाद वो आपके लिए 60 से 70 फंड ढूंढते हैं। वो आपके लिए कुछ सेगमेंट ढूंढते हैं, कुछ एरिया ढूंढते हैं कि भाई अगले 5 साल में इकोनॉमी के ये सेक्टर अच्छा करेंगे। हुँ, उसके बाद वे पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो फंड मैनेजर आपसे बहुत पहले ये सारे काम कर चुका होता है। तो आपको उस पे ट्रस्ट रखना है, आपको उसको उसका काम करने देना है। हुँ, आपका काम है हुँ, पैसा लगाना, बाकी आप उस पे छोड़ दीजिए। वो आपको रिटर्न बना के देगा ही देगा। फिर हुँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हुँ। मतलब यही चीज़ है कि धैर्य रखें, पेशेंस लेवल जिसका अच्छा है, जिसने रख लिया तो आने वाले वक़्त में उसकी चाँदी ज़रूर बिल्कुल होगी। होगी, अच्छा चाँदनी मैं रिटर्न कहूँगा उनका सोना होगा।